हम अपने आप कहीं अटैच नहीं कर सकता किसी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ या किसी दूसरे कल्चर के नहीं, साथ। वैसे हम ट्राई करते हैं कभी तुर्की के साथ अपने आप को अटैच करने की, कभी सऊदीया के साथ अटैच करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उनमें और हमारे में फ़र्क काफ़ी नज़र आ जाता है। असल मेन इशू यही है कि जो पिछले 75 साल से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 75 सालों से बनी है वो आपके गले से नीचे उतरवाना चाहते हैं, जबकि बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पंजाब के लोग हैं उनकी अलग एक अलग पहचान है और हज़ारों साल पुरानी एक हिस्ट्री है। ठीक है। इसी तरह यहाँ सिंध के लोग जो है वो सिंधु एक पुराना बहुत ओल्ड कल्चर है, यहाँ पे ऐसे ही। सिविलाइजेशन एक पूरी हिस्ट्री है। और इसी तरह यहाँ पर आपकी जो क्या नाम बलोच है और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, हर किसी का अलग एक डिफरेंट हिस्ट्री है। ठीक है। अब आप उसको पिछले 75 साल से एक नई थ्योरी बना दी और वो टू नेशन बेस पर आप एक नई थ्योरी लेकर आए और वो थ्योरी आप ज़बरदस्ती लोगों के गले से हलक से हज़म उतरवाना करवाना चाहते चाह हैं, रहे हैं। हज़म करवाना चाह रहे हैं। वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता और वो आप कर भी नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा सर, भाई ने बात की है कि और मेरा भी एक सवाल है कि अभी भी अगर कल्चर की बात करें, कल्चर तो हम वही लेके चल रहे हैं, बेशक मज़हब चेंज हुआ लेकिन कल्चर तो अभी भी ये वही पता चल क्या है, ये ना जब ये आइडिया किसी के भी दिमाग में, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ, आपके हाँ। दिमाग में आया या किसके, जब ये भाई अंग्रेज़ भाईजान थे यहाँ पर तो उनके जहन में आया कि हमको ये 2 कंट्रीज़ बना देने चाहिए। हो ठीक था है। क्या, यहाँ इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी क्रिएट हो जानी थी ठीक है। कि वो अनकंट्रोलेबल रहनी थी सबके लिए। इंडिया में कितना मुसलमान है? तकरीबन 30? ऑलमोस्ट 32, 35, इधर कितना है? इधर 24, 26 बांग्लादेश में कितना है? उधर तकरीबन 18 आई थिंक इसके राउंड अबाउट है। टोटल मिला के कितने हो गए? ये ऑलमोस्ट हो गया 75 के राउंड अबाउट। हाँ, तो जिस हिसाब से आप बच्चे पैदा करते हैं, हाँ हाँ। हैं जी, फिर वो आपका वो हो, आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। ठीक है। आपने 4-4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, हाँ। ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के वो आपके पास हैं, ठीक है। किसी और के पास हो ना हो आपके पास हैं। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना बढ़ आई जाए। थिंक सो, ठीक है। देयर मे बी एनी अदर रीजंस। तो ये अनकंट्रोलेबल, दूसरे उन्होंने वो लिया था, वो मुस्लिम वो थे ना, हाँ हाँ। वो कहा जाता है, वो हालांकि पूरा उनकी आइडेंटिटी आप मुस्लिम बना नहीं सकते, मुगलों वगैरह की जो हाँ, भी हाँ। है, तो उनसे लिया था ना, तो उनको ये खदशा कहीं था कि ये दोबारा वो रिपीट ना हो जाए चीज़ें, ठीक हो गया। ठीक है, एक बात। दूसरा, ना हिंदुओं को सांस आना था ना आपको सांस आना था, लड़ने के और ज़्यादा चांसेस वो बढ़ जाने थे, ठीक है, ये एक नहीं तो सर, खदशा कई हो साल हम सकता था। इकट्ठे भी तो रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन और जब एक ही कल्चर के अंडर हाँ, रहे हैं। जब आपके अंदर वो फ़र्क पैदा कर दिए गए, ठीक है। अब वो कैसे किए गए वो भी एक अलहदा टॉपिक है, हाँ। जिस पे मैं नहीं समझता कभी किसी हिस्ट्री वाले ने उसके ऊपर कभी वो हिसाब से वो किया है। अगर ओवरव्यू किया जाए, क्या किए गए, मतलब एक दो लाइन ब्रिटिश की जो सीक्रेट एजेंसीज थी जी वो ये सारे सर्कमस्टांसेस कर रही थी। क्रिएट कर रही हैं। वो कहीं जाके वो मस्जिद के अंदर जाके वो कोई ऐसी चीज़ जाके डाल दी, या मंदिर के अंदर जाके कोई ऐसी चीज़ डाल दी, लोग लड़ पड़े आपस लड़ में, पड़े। ठीक है, लोगों को वेपन दिए गए, लोगों के अंदर एक ख़ास तरह का लिटरेचर जो है वो तकसीम किए गए। अब वो कहीं तो छपता था, ऐसे ही है। अगर राज के खिलाफ कोई बात छपती है और आप 1 मिनट में खोद के निकाल लेते हो, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में वो नफरत के वो छप रहे हैं, वो क्यों नहीं पकड़ रहे आप? वो क्यों नहीं पकड़े? आप सोए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, वेपन आ रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। अब वो जो जत्थे थे, ये जो आपके अल्लाह भला करे हिंदुओं के थे या वो मुसलमानों के थे, ये सारों को कहीं ना कहीं से ये सारा कुछ किया जा रहा था ना, तो मैं नहीं समझता किसी कभी लीडर ने वो किया हो गया कत्लो गारत। अच्छा, इसको कत्लो गारत को डाइजेस्ट करने का हमारा हाजमा ऑन द पार्ट ऑफ लीडरशिप, ये बड़ा वो दीद नहीं है, और बड़ा वो आप ये कह लो कि एक वो है कि उसको वो आप कभी बात ही नहीं करते, या आप फ़कत चंद लफ्ज़ वो अफसोस करके गुजर जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? एज ए फिनोमिनन, एज ए लीडर, एज ए कम्युनिटी, वो जो है वो सेवियर, आपका काम था, आप उसकी रूट काज में जाते। क्यों हो रहा है यार ये? ठीक है। कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? और कैसे नहीं होना चाहिए? ये सब आपकी ड्यूटियाँ बनती हैं। अच्छा। एज एन इंटेलेक्चुअल आप उसकी कॉजेज़ में जाइए। कभी किसी ने अटेंड नहीं किए हैं, ना किसी गांधी ने, ना किसी जिन्ना ने, ना किसी नेहरू ने, ना किसी इकबाल ने, ठीक है। कभी किसी ने अटेंड नहीं किया।
ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इसका मतलब कल्चर अपना है नहीं है क्या? मैं मतलब ये मेरी जो वो एक देखो सोच अब देखो अब ये आप गलत बात कह रहे हैं, ठीक है। अब ये कल्चर है ना, कल्चर है क्या? अच्छा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं आप एक ख़ास तरीके से, दैट इज़ कल्चर। नहीं, तो ये हमारा अपना कल्चर है और क्या हम वो मतलब बाहर लंदन से लेके आए हैं? सर। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि जैसे आपने हाँ। बोला हिंदुइज्म एक कल्चर है या हाँ। सिविलाइजेशन है, इस तरीके से हाँ, हमने हाँ। फिर अगर 1947 से पहले भी ये आप चीज़ें। उसको ना देखो, मेरी बात सुनो, आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ओह ठीक है। आप उसको बोलो कि उस चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका है, हाँ, ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर सला। अभी आपने खरबूजा उड़ा, वो किसी मुसलमान ने उड़ा, आप क्या बोलोगे? ये मुसलमान खरबूजा है? ये कोई तो बात है यार? ठीक हो गया। तो कुछ तो होश के नाखून लो ना। ठीक अब मैंने एक भैंस पाली है, तो वो क्या मुसलमान या हिंदू भैंस हो जाएगी? ठीक है। उसका कोई मज़हब नहीं है, आपका मज़हब कोई है। आप अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हो, उसका तो कोई नहीं है। मैं तो कभी कह देता हूँ कि ये जो परिंदे जा रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा कोई पासपोर्ट नहीं लेके आते, कोई इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो वहाँ साइबेरिया से उड़ते हैं, वहाँ तक चले जाते हैं। मैं उनको आइडियलाइज़ करता हूँ। वो हज़ारों लाखों साल से जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। वो वहाँ एक ख़ास अरसा गुजारते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और वो कैसे चलते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से चलते हैं। उनको आप ये मत समझिएगा वो आंखों से देख के वो चल रहे होते हैं, या उनके पास कोई नक्शे होते हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ठीक है। और उनके पास आपके कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि दे आर मोर सिविलाइज्ड दैन यू गाइस। आप ह्यूमन से, एक भैंस को ज़्यादा तमीज़ है आपसे। आप कहते हो कि इंसान को ज़्यादा तमीज़ है। तमीज़ तब मैं मान सकता था कि जब हम सब मुख्तलिफ़ चीज़ों, मुख्तलिफ़ ख़यालात के साथ इकट्ठे होकर बड़े अमन से, सुकून से रह सकते। ठीक है, तब हम सिविलाइज कहलवाते। अच्छा ये बताएं कि अगर हम तुर्की की बात करें या सऊदीया की बात करें, कभी हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और कभी मतलब उनके हीरोज़ को अपना हीरो मानते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे अपने हीरो हैं, इनको कैसे हम अडॉप्ट करेंगे या अपना हीरो मानेंगे? बात फिर वही है कि आपको चेंज करना पड़ता है, रूट पे जाना पड़ता है कि आप नेशनलिज्म को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है।